सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं सलवार सूट की कटिंग। सरकारी स्कूल सलवार सूट की कटिंग बताएंगे। ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा सलवार है और ये हमारा सूट है। इसकी कटिंग हम आपको पहले बताते हैं। सूट की कटिंग किस प्रकार से करना है, दोनों की कटिंग हम आपको बताएंगे और बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे किस प्रकार से हमको कटिंग करना है। तो इसको हम इस हिसाब से बिछा लेंगे और इसको इस हिसाब से फोल्ड कर लेंगे हम। इस हिसाब से चेक कर लेंगे हम, क्योंकि दबाव 1.5 इंच से ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब इसे हम 15 इंच रखेंगे, सीना 30, तो 15 इंच 7.5 का रखेंगे तो 7.5 का और 1.5 इंच बढ़ जाएगा उसमें, तो 9 इंच हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से रख लेंगे हम। तो हम सबसे पहले नीचे का बॉटम मोड़ने के लिए 1.5 इंची दबाव सहित इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे हम। ये 1.5 इंची की हमारी फंटी है। इस हिसाब से हमने दबाव को ले लिया है। अब यहाँ से लंबाई हम रखेंगे। लंबाई हमारे सूट की 32 इंच है। इस हिसाब से हम 1 इंची बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 33 इंच का इस प्रकार से निशान लगा देंगे। और इसकी लटक यानी लूजिंग 6 इंच पे लगा देंगे और कमर 12.5 पे लगा देंगे। और 6 इंच पर से हम चाक खोलेंगे तो यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा देंगे। अब ये हो गया निशान। अब मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई हमारी 32 इंच है तो 33 पे लगाया था, ये मार्किंग हुआ। अब यहाँ पे गला और आस्तीन के लिए ये 6 इंची का लूजिंग है। अब कमर हमारी 12.5 इंच है तो ये भी मार्किंग। अब ये हमारी चाक, यहाँ से हमारी चाक खुलेगी तो इस प्रकार से हमने 13 इंच पे लगाया था 6 इंच से। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये आपको 6 इंच दिख रहा है, ये गला हमने और आस्तीन के लिए लिया था। ये 6 इंच गला और 12.5 ये कमर, और यहाँ से हम 13 इंच चाक के लिए, यहाँ से चाक खुलेगी। अब यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी कंधी यानी 12 इंच है तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाया हुआ है। अब इसके बाद में हमारा 30 इंच सीना है तो 7.5 पे, और यहाँ कमर हम रखेंगे 28 इंच तो यहाँ पे 7 इंच, और फिर हम हिप रखेंगे यहाँ पे 30 इंच तो यहाँ पे भी 7.5। अब यहाँ पे हम कम ज़्यादा भी हल्का कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 7.5 लगाया। फ़िलहाल आप कम ज़्यादा भी हल्का कर सकते हैं क्योंकि ये बॉटम है, कोई ज़्यादा मांगता है कोई फिटिंग मांगता है। अब इस हिसाब से मार्किंग हम कर लेंगे। अब यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे। इसमें कॉलरदार हमें बनाना है सूट, तो यहाँ पे हम मिनिमम 2.5 इंच रख लेंगे। कॉलरदार गला बनाना है तो इस प्रकार से हम इस हिसाब से मार्किंग कर लिया है। तो हम इस हिसाब से फंटी को, कमर और सीना को इस हिसाब से मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद में कमर और हिप इस प्रकार से मार्किंग किया। आप फंटी को घुमा लेंगे। इसको घुमाने के बाद में हम यहाँ से जहाँ तक चाक हमारी खुलेगी यानी हिप, इस प्रकार से लगा लेंगे। अब फिर दबाव ले लेंगे। ये हो चुका। अब इसके बाद में आस्तीन की गोलाई कर लेंगे। ये अरे चाक भी टूट गई। इस हिसाब से गोलाई कर लेंगे। अब
ये सूट की कटिंग करेंगे हम। तो हम इसका गला गोल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वी गला डालेंगे, कॉलरदार सूट बनेगा। तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा 1 इंची बढ़कर काटना है इस हिसाब से, क्योंकि बैक और सामना दोनों हम काट रहे हैं। इस हिसाब से इसको हम कटिंग कर दिया है। बॉटम सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे गुटका उठा लिया है। अब ये वाले बैक जो है अंदर की तरफ कर लेंगे और सामना को हम फिर एक जगह मिला लेंगे और इस हिसाब से इसको गहराई से काट देंगे, क्योंकि सामना हमारा पल्ला गहर कटता है और बैक पल्ला 1 इंची ज़्यादा। अब ये हो चुका है। अब इसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में आस्तीन की कटिंग बताएंगे। अब ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इस हिसाब से इसको हम बराबर कर लिया है। अब इसको हम पहले ये वाला मार्जिन काट देते हैं और इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। अब इस हिसाब से यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे 16.5 और ये 18 इंच, 1.5 इंची दबाव के साथ। अब ये 2 इंची लूजिंग और ये हमारा 7.5, ये हमारा 5.5 दबाव के साथ मोरी का हमने लिया हुआ है, क्योंकि इसमें 4 इंच रखेंगे, 1 इंची दबाव हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग सूट की हो चुकी है। ये दोनों आस्तीनें हमारी कट चुकी हैं। अब इसके बाद में हम इस प्रकार से इसको तहा कर रख लेंगे। फिर अब हम बताएंगे सलवार की कटिंग। काफ़ी घेरदार बताएंगे क्योंकि कपड़ा भी ज़्यादा है। किस प्रकार से कटिंग करना है घेरदार सलवार, आप पटियाला भी कह सकते हैं। ये हमारा कपड़ा है। इसको हम एक 80 कपड़ा है ये सलवार का, और काफ़ी बच्ची कोई ज़्यादा विशेष बड़ी भी नहीं है, तो ये घेरदार बढ़िया पटियाला बनेगा। आप पटियाला भी कह सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं कहता हूँ पटियाला, क्योंकि घेरदार उसी के टाइप से हम कटिंग करेंगे। क्योंकि पटियाला जब भी बनाना होता है तो 2.5 मीटर का कपड़ा होना चाहिए, 2.5 या 3। मैंने पटियाला का पहले से ही वीडियो डाल रखा है। 3 मीटर का था कपड़ा, देख सकते हैं आप। काफ़ी घेरदार प्लेट पड़ी है उसमें। तो इस प्रकार से हम कपड़े को बिछा लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बेल्ट काटेंगे। इस हिसाब से हम बराबर कर लिया है कपड़े को। अब हम सबसे पहले बेल्ट जब काटेंगे तो इसका मार्जिन हम इस हिसाब से सही कर लेंगे। तो बेल्ट हमें काटना है 9 इंच। दबाव दोनों चीज़ें इसमें, और इलास्टिक डालें या नारा डालें उसके लिए यहाँ पे 9 इंच लगा दिया है इस प्रकार से। अब इसको हम सीधी मार्किंग कर लेंगे। आपको इधर दिख नहीं रहा, फिलहाल 9 इंच हमने लगाया हुआ है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये हमारी बेल्ट है ऊपर की। ये बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब हम सामने के 2 पल्ले निकालेंगे। तो हम 2 पल्ले जब निकालेंगे तो इनको हम इस प्रकार से कपड़े को पकड़ लेंगे, किनारी को, और इस हिसाब से बिछा लेंगे फिर से। अब ये हो हमने बिछा लिया इस प्रकार से। अब इसको हम इस हिसाब से मोड़ लेंगे। जितनी भी मोहरी हो उससे हम 1.5 इंची ज़्यादा ले लेंगे।
12, 13, 14, 15 जितनी भी मोहरी रखना चाहते हैं। ऊपर से हम 6 इंच निकाल देंगे और इस हिसाब से लंबाई के हिसाब से हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें लंबाई हमारी आ जाएगी 36, 37, 38 लक्का आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 9 इंच 9 दूनी 18 हो जाएगी, मतलब यानी 15 मोहरी आ सकती हैं। तो हम इसको इसी टाइप से बराबर काट देंगे। ये हमने सामने के पल्ले कटिंग कर दिया है। अब इसको हम पहले खोल कर देख लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको हम फिर से उसी टाइप में बिछा लेंगे और इस हिसाब से चेक कर लेंगे 9 दूनी 18 इंच। अब इसके बाद में ऊपर से 6 इंच निकाल करके, इस सलवार की लंबाई ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक छोटी बच्ची का है तो इसकी लंबाई हम मान लिया 33 इंच रख लेंगे और 2 इंची दबाव ले लेंगे। 2-2.5 इंची जो लेना चाहिए वो ले लेंगे हम इस प्रकार से, क्योंकि इसी में हम दबाव सहित मोहरी बना देंगे हम। अब इसके बाद में ये हम कटिंग कर दिया। अब ये हमारा बिल्कुल फिटिंग दोनों पल्ले हैं सामने के। अब इन्हीं दोनों पल्लों में हमें 2-2 कलियां काटनी पड़ेंगी, यानी 4 कली। तो इस प्रकार से कपड़े को हम बिछाया हुआ है। अब ये हमारा कोना है, इसमें हमको 2 इधर कली निकालना है, 2 उधर। तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से निकालना है। इसको हम इस प्रकार से रख लेंगे और 6 इंची ये इस हिसाब से हम ऊपर निकाल देंगे। लंबाई हमारी 33 इंच पे लगाया हुआ था, ये 6 इंची हमने इस प्रकार से ऊपर निकाल दिया है और हमने 33 इंच पे निशान लगाया है लंबाई के लिए। तो यहाँ पे हम 32 इंच का है, या 31 इंच या 32 इंच, यहाँ पे 32.5 इंच हमने ले लिया है। अब इसके बाद में हमें इधर भी उतना ही निशान लगा लेना है, 6 इंच ऊपर निकाल करके, जिस हिसाब से हमने उधर लगाया हुआ है। अब हमने ये निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में हमें थोड़ा इधर दबा लेते हैं। अब इसके बाद में इस हिसाब से मार्किंग हम करेंगे। जो इधर निशान लगा है उसको उसी में मिला देना है, जैसे इधर लगाया हुआ था। हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला निशान इस प्रकार से मिला दिया है। अब इसके बाद में इसको हम उसी हिसाब से कट करेंगे जो मार्किंग हमारा लगा हुआ है। ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो ये हमने परफेक्ट, इधर वाला पल्ला हमारा है, तो इसको हम तहा लेंगे इस प्रकार से। अब ये वाला पल्ला हम इस हिसाब से कर लेंगे और इसी पे वही वाला सामना अपना रख लेंगे जो हमने फिटिंग का काटा हुआ है। अब इसके बाद में हम इसके बराबर से हमको कटिंग कर लेना है इस हिसाब से। अब इधर भी ये दबाव हमारा ज़्यादा है तो इसको भी कट कर देते हैं। अब इसके बाद में हम इस हिसाब से इसको रख लिया। अब यहाँ पे हम इस हिसाब से लूजिंग गिराएंगे इसकी। ये मार्किंग कर लिया है, 9 इंच 8.5 जितना भी रखना चाहें इस हिसाब से रख सकते हैं। ये चारों कली हमारी कट चुकी हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये चारों कली हमारी हो चुकी हैं इसमें।
इसी हिसाब से आप कटिंग, पटियाला बोलिए या सलवार बोलिए, हमने कटिंग करके आपको दिखाया हुआ है। तो एक पल्ला और 2 पल्ले ये हमारे हुए, और इसके बाद में एक पल्ला, 2 पल्ले, 3 पल्ले, 4 पल्ले। इसी हिसाब से हमने आपको फुल सलवार सूट की कटिंग बताई हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको कुछ फीलिंग्स आई हो अंदर, तो थोड़ा भी रहम करके आप कुछ भी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।